Good morning students. In this video we are going to discuss some important topics. Okay, so 9th क्लास के चैप्टर 9th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। जनरली क्या होता है इस चैप्टर में, आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन तो सारे दिए हैं, जस्ट लाइक इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं आता कि इवेपोरेशन का डेफिनेशन बताओ, सब्लिमेशन का डेफिनेशन बताओ। जनरली क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कैसा होगा, कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। तो जनरली आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी और आपको मैं उम्मीद करती हूँ अब तक शायद आपको ना बनता हो, लेकिन अब से आपको ये बनने लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम इस वीडियो से एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। मैं हर एक वीडियो में दो क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगी, उसका रीज़न बताऊँगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो वाई शुड वी वेयर, पहला क्वेश्चन है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है ना। जनरली आपको पता होगा कि गर्मी में हम सूती के कपड़े पहनते हैं, कॉटन मतलब सूती के कपड़े। ऐसा क्यों होता है, जनरली हम क्यों प्रेफर करते हैं कि कॉटन क्लोथ्स ही पहने हम समर में, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है, ठीक है। पहले आपको ये समझना होगा, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो इस तरह बनी होती है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहती है, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपकी बॉडी चाहती है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना ही मेंटेन रहे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो हीट रिलीज़ करेगी और इससे कम होगा तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी बाहर से, ठीक है ना। लेकिन वो चाहती है 37 डिग्री सेल्सियस तक आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब गर्मी में क्या होता है, समर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट रहता है सराउंडिंग में, तो क्या होता है वो हीट हमारी बॉडी चलना चाहते हुए भी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी 39, कभी 40, ऐसे कर करके बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन बॉडी तो मेंटेन करना चाहती है सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस, तो एक्स्ट्रा हीट का क्या होता है, वो एक्स्ट्रा हीट रिलीज़ करती है, ठीक है ना। किस फॉर्म में रिलीज़ करती है, स्वेट के फॉर्म में, जिसको हम पसीना बोलते हैं, ठीक है ना। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है। ये पसीना क्यों निकल रहा है, ये इससे निकल रहा है क्योंकि आपकी बॉडी ने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सपायर। ओके, आपकी बॉडी ज़्यादा पर्सपायर करती है, पर्सपायर करने की वजह से आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर में ही काम कर सकती है। अब कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका स्किन है, ये आपकी स्किन की चमड़ी है, ये मैंने एक लेयर बनाई। अब जब ज़्यादा गर्मी पड़ती तो आपकी स्किन के ऊपर ये स्वेट इकट्ठा हो गया, स्वेट मतलब पसीना, ये मान लीजिए स्वेट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये स्वेट इकट्ठा हो गया। अब आपने मान लीजिए आपका कोई स्किन है, उसके ऊपर से आपने कपड़ा पहना है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कॉटन का कपड़ा है, ये कॉटन का मैंने एक कपड़े की लेयर बना दी। अब होता क्या है, कॉटन का जो कपड़ा होता है, कॉटन जो एक फैब्रिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर। तो वो क्या करता है, इस स्वेट को, इस पसीने के पार्टिकल को, मतलब इस लिक्विड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये क्या है, स्वेट है ना, स्वेट है, तो स्वेट किस फॉर्म में है, लिक्विड है। और कॉटन क्या करता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होने की वजह से वो इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ये लिक्विड अब यहाँ था, स्किन के ऊपर था, अब वो कॉटन में चला जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये सारे जो स्वेट के पार्टिकल्स थे वो अब कॉटन के कपड़े पे ऐसे सूख गए, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, गर्मी में हम जब भी कपड़ा पहनते हैं तो हमारा कपड़ा गीला हो जाता है, कॉटन के कपड़े, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पसीने को सोख लेता है। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर, कपड़ा है, अब कपड़े के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हीट होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट होता है, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर में होता है ना। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी है, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और एक तीसरा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है, पानी के पार्टिकल्स, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही आसपास जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वहाँ पे जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, इन पार्टिकल्स में टेम्परेचर बढ़ा, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो पानी के पार्टिकल्स है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, उनके अंदर एनर्जी आ गई, और अगर एनर्जी आने से क्या होता है, पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से पार्टिकल इधर उधर मूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाता है, ठीक है ना। और क्या करता है, वो इस कपड़े को छोड़ के बाहर भागने लगता है,
समझ में आ गया। तो इस तरह क्या होता है, कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी से जो स्वेट निकलता है तो कॉटन उसको एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज करता है पसीने को कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। एक बार और समझते हैं, गर्मी में होता है कि आपकी बॉडी परस्पायर की प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करती है, मतलब आपकी बॉडी से बहुत हीट निकलता है गर्मी में, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये करने के लिए वो क्या करती है हमारी बॉडी से, अब हीट किस फॉर्म में निकलता है, पसीने के फॉर्म में निकलता है। आपका ये मान लीजिए स्किन है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका स्किन है, स्किन की चमड़ी, आपकी जो स्किन है उसके ऊपर ये पानी, ये आपके स्वेट के मतलब पसीने के ड्रॉपलेट्स हैं, उसके ऊपर आपने कपड़ा पहना है, तो ये कॉटन का कपड़ा होगा तो वो आसानी से सोख लेगा। अब ये पानी के पार्टिकल कपड़े, अब वो कॉटन कपड़ा क्या करता है, पानी के जो ड्रॉपलेट्स है उसको ऊपर ले जाता है और यहाँ तक ले आता है। अब यहाँ पे लाने से वजह से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया। अब यहाँ क्या है, ये तो पूरा एटमॉस्फेयर है, राइट। तो अब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे ही टेम्परेचर इस पार्टिकल को मिलता है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये इधर उधर भागने लगते हैं और इनके बीच का जो ये दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकल के बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो ऐसे कंटिन्यूअसली कॉटन कपड़ा क्या करता है, यहाँ से पसीना सोखता है और यहाँ से निकल जाता है, फिर कंटिन्यूअसली पसीना सोखता है फिर निकल जाता है। तो ये कॉटन में ही होता है। कॉटन के अलावा अगर आप दूसरे फैब्रिक की बात करें, जैसे लाइक नायलॉन होता है और भी बहुत सारे होते हैं, वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ओके, okay, so our next question is, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? Okay, तो इसका मतलब क्या है, जनरली आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, आप कर सकते हैं घर में भी, आपके पास कोई ग्लास है, उसमें आपने बहुत सारे बर्फ रख दिए, मतलब आइस के क्यूब्स रख दिए, आइस क्यूब्स, या तो बहुत ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा आइस वाटर, आइस कोल्ड वाटर मैंने बताया ना, बहुत इतना ठंडा पानी रख दिया। कुछ देर के बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर के सरफेस में ऐसे छोटे 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 पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं। होता है ऐसा, ऐसा होता है, आप घर में करके देखिएगा। आप एक कांच का ग्लास लीजिएगा या तो कोई भी ग्लास लीजिएगा, आप उसको एक उसमें आइस क्यूब डाल दीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि पानी, ग्लास का जो बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये पानी आ कहाँ से रहा है, क्या ये आइस का यहाँ से लीक होके बाहर निकल रहा है, बिल्कुल नहीं, ग्लास से थोड़ी ना कोई चीज़ लीक होगी, ये तो बहुत सॉलिड है, यहाँ से कोई चीज़ लीक हो ही नहीं सकती। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है, ओके। तो इसका बहुत ही आसान रीज़न ये है कि आप समझिए मेरी बात। मान लीजिए कोई ग्लास है, ओके, ग्लास में क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, जैसे बर्फ़ होने की वजह से ग्लास के आउटर सरफेस में, ग्लास के आउटर सरफेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, ओके। मान लीजिए कोई ग्लास है, आपने बर्फ़ रखा, जिसकी वजह से इसका जो ये बाहर का पार्ट होता है, सरफेस जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में मान लीजिए इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या, मैंने आपको मतलब जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है ना, डस्ट होता है। तो ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो गैस के फॉर्म में रहते हैं, सॉरी वाटर वेपर होता है, नॉट ड्रॉपलेट, वाटर वेपर। तो ये H2 के जो वेपर रहते हैं वो गैशियस फॉर्म में रहते हैं। जब वो ग्लास के आसपास होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाटर के वेपर इस ग्लास के सरफेस से टकराते हैं तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जब पानी, मान लीजिए ये पानी का कोई गैस है, अभी वाटर क्या है, गैस फॉर्म में है, ये पानी के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आए और यहाँ पे जैसे ही इसने टच किया इसकी सारी एनर्जी बाहर निकल गई, क्योंकि जब ये गैस फॉर्म में थे तब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही इस ग्लास को ये पार्टिकल टच करते हैं वैसे ही इनकी सारी काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है, टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब इस पार्टिकल और मान लीजिए ये वाला पार्टिकल भी यहाँ आ गया तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब जब पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो ऑब्वियसली वो लिक्विड फॉर्म में जाएंगे, राइट। लिक्विड फॉर्म में जाने की वजह से क्या होता है कि पहले ये गैस फॉर्म में थे, अब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। जैसे कि मैंने बताया था, गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं, लेकिन लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब गैस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो पानी आया कहाँ से, एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है वही लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हमेशा हम क्या देखते हैं कि ग्लास जिसमें आइस होता है उसके चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स
इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू क्वेश्चन टाइम्स। ओके, तो पहला ये था, दो क्वेश्चन हमने देखे कि हमें गर्मी में सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ऐसा क्यों होता है कि ग्लास के बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।